Assalamu alaikum. This is Simra Khan. I hope you all are in good conditions and health. Move on to the topic, which is the chemical bonding. This is the part 3 of chemical bonding, in which we study about all about covalent bonds. So move on to the covalent bonds. Covalent bond. Let's read the definition. Covalent bond are formed by mutual sharing of electrons. Covalent bond यहाँ क्या कह रहे हैं कि covalent bond जो है वो mutual sharing of electrons से होता है. मीन्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एटम शेयर करते हैं. मीन्स अगर कोई भी कंपाउंड बन रहा है तो उसके लिए दोनों एटम जो है वो अपने अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे. हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड में जो है वो क्या कहते हैं कैसे बॉन्डिंग हो रही थी और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में कैसे बॉन्डिंग हो रही थी. लेकिन यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होंगी. मीन्स के दोनों पार्ट लेंगे बॉन्डिंग में. अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं. दिस टाइप ऑफ बॉन्ड यूनाइट्स टू एटम्स. ये इस तरह का बॉन्ड जो है वो दो एटम को यूनाइट करता है. बॉन्ड जो भी बॉन्ड बनेगा उसमें क्या कहते हैं दो एटम यूनाइट होते हैं. ये ऑब्वियसली बात है. बोथ ऑफ विच आर शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन. दोनों के पास जो है अच्छा इसमें क्या हो रहा था कि दोनों शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. आयनिक बॉन्ड में क्या हो रहा था कि एक शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था और दूसरा एक्सेस उसके पास दूसरे के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन था. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा था कि जो फर्स्ट एटम है उसके पास एक्सेस शेयर्ड पेयर थे और सेकंड एटम के पास क्या क्या कहते हैं उसके पास कमी थी शेयर्ड पेयर की. बाकी कोवलेंट बॉन्ड में क्या हो रहा है कि इसमें दोनों पार्टीज़ जो है वो क्या कहते हैं उनके पास कमी है, शॉर्ट है इलेक्ट्रॉन्स. तो इसलिए दोनों हिस्सा लेंगे. द टू एटम कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन ईच. यानी दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे जो उनके पास एक्सेस में होगा. एंड देन शेयर द रिजल्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और फिर वो अपना रिजल्टिंग पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का वो शेयर करेंगे. अब इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, स्टेबिलिटी पे क्या स्टेबिलिटी उनकी कैसे है, अनस्टेबल कैसे हैं ये, तो हम आगे पढ़ते हैं. हाइड्रोजन इज़ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फाउंड इन दिस वे. हाइड्रोजन जो है वो सिंपलेस्ट कंपाउंड है मतलब इस कैटेगरी में. हाइड्रोजन देखते हैं H2 जिसको आप कहते हैं H2 बनता है. तो हम ये कहते हैं ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है. ठीक है, हम H2 कह रहे हैं. अब H2 में हाइड्रोजन क्या क्या बना रहे हैं आपस में, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं. अब कोवलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है इसका. अब दोनों हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है. सही है. तो हम दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है ईच. सही है. अब उनके पास इसका मतलब है कि ये अनस्टेबल है. ठीक है, ये अनस्टेबल है जिसकी वजह से इनको स्टेबिलिटी चाहिए. अपना जो शेल है वो कंप्लीट करने के लिए इनको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है शेल में. मतलब एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि दो का जो है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बने. दो की 2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, 2 और 8 जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया. तो 2 की इनको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए जिसके इनको एक जो है वो इनके पास शॉर्ट है इलेक्ट्रॉन, तो वो दूसरे हाइड्रोजन से लेगा. अब इसमें क्या हो रहा है कि वो कम्प्लीटली नहीं ले लेते. इसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है. यानी जो भी शेयर्ड पेयर होता है वो हेल्ड इन कॉमन होता है इनके दरमियान. यानी कि अगर हम इस वाले फर्स्ट हाइड्रोजन का जब ये बॉन्ड बना लेंगे तो दोनों के जो क्या कहते हैं म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन्स जो बीच में हेल्ड इन कॉमन होंगे वो दोनों की तरफ की साइड काउंट होंगे. यानी कि फर्स्ट हाइड्रोजन की भी 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे और सेकंड हाइड्रोजन की भी 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट होंगे. जिसकी वजह से वो क्या होगा कि ये बॉन्ड बनेगा और जिसकी वजह से हम कहेंगे कि दोनों हाइड्रोजन अब स्टेबल कंडीशन में है और इन्होंने बॉन्ड बना लिया है. वरना पहले क्या थे कि इनके पास एक था और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अनस्टेबिलिटी थी क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 की होती है. तो जिसकी वजह से इन्होंने बॉन्ड बनाया एक दूसरे से. ठीक है, अब सेकंड स्लाइड पे चलते हैं. अच्छा, ये बॉन्ड इंडिकेट होता है बाय अ लाइन. जैसे हमने पहले देखा कि इसको कैसे इंडिकेट कर रहे हैं, बाय अ लाइन के ज़रिए. मीन्स के एक शॉर्ट लाइन, जैसे हाइड्रोजन है तो इनके दरमियान एक सिंपल स्ट्रेट लाइन हम जो है ड्रॉ कर देंगे जिसकी वजह से वो
ये इसी तरह से इंडिकेट होगा। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये फाउंड होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, कोवलेंट बॉन्ड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं। इनऑर्गेनिक कौन कर रहा था? आयनिक बॉन्ड जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं। बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। इसलिए हम ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, नॉट इनऑर्गेनिक, नॉट दी आयनिक और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी जब आते हैं, जब बहुत ज़्यादा हम कॉम्प्लेक्स आगे चल के जब हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, तब वहाँ जाके कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स आएंगे। लेकिन फ़िलहाल ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादातर कोवलेंट बॉन्ड्स जो है वो फाउंड होते हैं। वॉलेटाइल होते हैं, मीन्स रूम टेम्परेचर पे उड़ जाते हैं। इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लिक्विड सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। पॉजेसेस लॉ मेल्ट, यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे यही वही लगेगा कि लाइक डिज़ोल्व लाइक वाला जो है वो सिस्टम लगेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्यों सॉल्युबल होते हैं? क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड से ही डिज़ोल्व होते हैं। पॉजेज लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। देयर सॉल्यूशंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इनका सोल्यूशन इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करते। इलेक्ट्रिक करंट कौन कंडक्ट करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट आयनिक बॉन्ड कंडक्ट करते हैं। सही है। अब आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे हमने बेसिक पढ़ ली कोवलेंट कंपाउंड के, कि एक्चुअली बेसिक में क्या होते हैं कोवलेंट कंपाउंड। अब हम में जो ज़्यादातर हमारा जो रिलेशन रहेगा कंपाउंड्स में या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो कार्बन से रहेगा। कार्बन से हम कितने ही कंपाउंड नहीं बना सकते। कार्बन के साथ हम अगर हम चाहें तो न्यू कंपाउंड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम कार्बन की स्टडी करते हैं। एटॉमिक वेट कार्बन का क्या होता है? 12। एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और ये उसको 4 मोर की ज़रूरत होती है ताकि ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनाए और स्टेबल हो जाए विद अदर हाइड्रोजन एटम्स या दूसरा कार्बन या दूसरा और कोई कंपाउंड। मीन्स कि इसको अपनी स्टेबिलिटी मतलब 8 की कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए इसको 4 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अब वो किसी के साथ भी जो है वो बॉन्डिंग करे, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे हाइड्रोजन सिंपलेस्ट जो कंपाउंड है इस सीरीज़ का वो मीथेन होता है। तो उसको मीन्स इसलिए हम यहाँ पे लिखा है कि इसको 4 मोर हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है। देन सेकेंड स्लाइड पर चलते हैं। सिमिलरली इन ऑल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कार्बन एटम इज़ टेट्रावैलेंट। इसलिए जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कार्बन एटम है वो टेट्रावैलेंट है। मीन्स कि उसकी जो वैलेंसी है वो मतलब 4 कार्बन उसके ऑर्बिट में है, लास्ट ऑर्बिट में, इसको हम टेट्रावैलेंट कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू लेबल एंड वेंटहोफ द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन डिड नॉट लाई इन वन प्लेन। ये साइंटिस्ट थे लेबल एंड वेंटहोफ, इन्होंने कहा कि जो 4 वैलेंसीज है ना इसकी, यानी कि जो हमें 4 कार्बन यहाँ पे हमें तो सिंगल प्लेन में दिख रहे हैं 1 2 3 एंड 4, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जो सिंगल प्लेन में नहीं होते। इनका एक एंगल होता है, क्या कहते हैं, इन वैलेंसीज का। जब कैसे होता है? दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द कॉर्नर ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन सो दैट द एंगल बिटवीन एनी 2 वैलेंसी इज़ 109.5 डिग्री। अच्छा, अब ये जो है इसमें कह रहे हैं कि ये जैसे टेट्राहेड्रॉन होता है, ये फर्स्ट पिक है इसमें, ये एक टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसमें ये कह रहे हैं कि जो वैलेंसीज़ है जब वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं, मीन्स के वैलेंस जब कार्बन की सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिट के वो ऑक्यूपाई हो जाते हैं, लेट्स सपोज के हाइड्रोजन से ऑक्यूपाई हो जाते हैं, तो उन दोनों वैलेंसीज़ के दरमियान, यानी 2 हाइड्रोजन्स के दरमियान जो एंगल होगा वो होगा 109.5 डिग्री। ये बताना चाह रहे हैं कि मतलब कि ये सिंगल प्लेन में नहीं होते, नॉट इन वन प्लेन, बल्कि इनका एक एंगल होता है जो मतलब 2 वैलेंसीज़ के दरमियान एक एंगल होता है। अब यानी कि चारों वैलेंसीज़ के दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा? 109.5 डिग्री। सेकंड, अच्छा, ये तो हमने पढ़ा सिंपल कार्बन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि कार्बन ये तो हमने पढ़ा जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन की वैलेंसीज़, ये सिंपल था।
कार्बन और हाइड्रोजन की बैलेंसेस, जिसको हमने कहा था ये मीथेन है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मीन्स के कार्बन जो है वो अपने ही दूसरे कार्बन से भी क्या कहते हैं अटैच्ड क्या कहते हैं बॉन्ड बना लेता है। कार्बन एटम हैज़ दी वंडरफुल प्रॉपर्टी ऑफ यूनाइटिंग विद अदर कार्बन एटम्स थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स। कार्बन एटम के पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो दूसरे कार्बन एटम के साथ ज्वाइन हो सकता है और कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। दिस सर्व्स टू कंस्ट्रक्ट द कार्बन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और ये जो इसकी प्रॉपर्टी इस वजह से लॉट्स ऑफ एंड एक अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जनरेट होते हैं। थर्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, hydrocarbon means carbon and hydrogen. Thus the molecules of hydrocarbon, ethane and propane contain 2 and 3 carbon atom respectively linked by covalent bond. इसलिए जो सीरीज शुरू होती है इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एंड सो ऑन, ये इस तरह से ये जो है इसकी प्रॉपर्टी की वजह से होती है कि ये दूसरे कार्बन से ज्वाइन हो सकता है। और इस तरह से कितने ही जो है वो हम कितनी ही लंबी फ्री चेन जो है वो बना सकते हैं। ये हो गई कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ये नीचे दी गई है इथेन और प्रोपेन की। इस तरीके से ये कार्बन कार्बन के साथ ज्वाइन होते हैं। अच्छा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अच्छा, अब सिंगल बॉन्ड पढ़ लिया, अब डबल बॉन्ड। इन सम कंपाउंड 2 ऑफ द वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स मे बी सेटिस्फाइड बाय यूनियन विद द 2 वैलेंसीज ऑफ अनदर कार्बन एटम। यानी कि जो अब हमने क्या पढ़ा था कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ठीक है। तो इसमें जो है वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों कार्बन के, वो आपस में जो है वो बॉन्ड बना सकते हैं और क्या कहते हैं जिसकी वजह से डबल बॉन्ड क्रिएट होता है। और इस तरह से जैसे मैंने बताया कि लाइन के ज़रिए इंडिकेट होता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये जो कार्बन कार्बन के दरमियान जो 2 लाइंस हैं ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। फिर इस तरह से और बाकी जो 2 वैलेंसीज हैं वो जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो हाइड्रोजन के साथ, दोनों कार्बन्स की हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाइड हुई हुई हैं। इस तरह से ये डबल बॉन्ड क्रिएट करते हैं। सच एन यूनियन इन्वॉल्विंग 2 कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट कार्बन एटम इज कॉल्ड द डबल बॉन्ड। अच्छा, जिसमें 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना लेते हैं दोनों कार्बन एटम, एडजेसेंट कार्बन एटम, इसको हम डबल बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह से जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है जब 2 कार्बन एटम जो है वो 3 बॉन्ड्स के ज़रिए, यानी वो तीन इलेक्ट्रॉन्स अपने क्या कहते हैं यूज़ करते हैं, तीनों कार्बन दोनों कार्बन एटम्स, तो उससे 3 जो है ना वो बॉन्ड बनते हैं और बाकी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो हाइड्रोजन से उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाती है। सच आ यूनियन इन्वॉल्विंग 3 कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट कार्बन एटम इज कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा यूनियन जिसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड हों 2 कार्बन एटम्स के दरमियान, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रिपल बॉन्ड कहलाएगा। इसी तरह से ये जो है वो एसिटाइलिन मॉलिक्यूल की एक एग्जांपल दी गई है। एसिटाइलिन मॉलिक्यूल इस कैटेगरी में आता है और इस कैटेगरी का फर्स्ट जो है वो मेंबर है। देन अच्छा, ये हमने पढ़े थे, अब हमने प्रीवियसली पढ़े क्या, फ्री चेन्स पढ़ी थी हमने। इस फ्री चेन से हम डिफरेंट पता नहीं कितने ही मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। अब हम इन चेन्स को राउंड भी कर सकते हैं, इन चेन को साइकिल बना सकते हैं। इसी तरह से इन चेन को जब आपस में ये फ्री चेन्स जैसे कि साइकिल्स बना सकते हैं, इसी तरह से ये जो है हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलता है इसका। इस तरह से ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। पहले हमने क्या पढ़ा था कि जो है वो जो चेन्स थी वो दोनों एंड से फ्री थी। अब उन फ्री एंड्स को हम जॉइन कर सकते हैं और उनसे एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, साइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं ये या फिर रिंग कंपाउंड्स कहलाते हैं। इन रिंग कंपाउंड्स में जैसे कि एग्जांपल दी गई हैं साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से इस केमिकली हम इसको इस तरह से रिटर्न करके लिख सकते हैं या इस तरह से साइकिल बना सकते हैं। तो ये ऑब्वियस होगा कि जो है वो इतने कार्बन हैं इसमें और इतने जो है वो हाइड्रोजन इन्वॉल्व हैं इसमें। और अगर जैसे कि ये तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लोहेक्सेन मींस कि ये सिंगल बॉन्ड की कैटेगरी का है। अगर हमें डबल बॉन्ड या दिखाने हैं या तो फिर हम इसमें डबल बॉन्ड, जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड होगा उसको जो है वो हम इंडिकेट कर देंगे कि इस जगह जो है वो डबल बॉन्ड है। तो जिस वजह से हम जैसे कि ये बेंजीन रिंग हम देख रहे हैं सामने, बेंजीन रिंग इस तरह से इंडिकेट होती है डबल बॉन्ड की। तो
ये हम साइक्लिक स्ट्रक्चर था। अब हम इसकी बॉन्ड लेंथ्स पढ़ेंगे और बॉन्ड एनर्जीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि हमें अब आगे जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी उसमें कार्बन या कोवलेंट बॉन्ड्स का ही जिक्र होगा। इसलिए हम सबसे पहले बॉन्ड लेंथ्स पढ़ते हैं। व्हेन टू एटम्स आर बॉन्डेड बाय अ कोवलेंट बॉन्ड, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू न्यूक्लियर इज कॉल्ड द बॉन्ड लेंथ। जब कोई भी दो एटम्स कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं तो जो डिस्टेंस होता है उन दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई का आपस में, तो वो क्या कहलाता है, बॉन्ड लेंथ। यानी कि यानी अब जैसे दो कार्बन एटम्स हैं, उनका जो न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा दोनों के, वो क्या कहलाएगा, बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। बॉन्ड लेंथ एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम मेजर करते हैं। यूनिट ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या होता है, एंगस्ट्रॉन्ग होता है। 1 एंगस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। जो मोस्ट ऑफ दी बॉन्ड्स होते हैं उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं बॉन्ड लेंथ की, वो 1 to 2a होती हैं। ये कुछ बॉन्ड लेंथ्स हैं, जैसे कि कार्बन टू हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ है 1.09, कार्बन कार्बन 1.54, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 1.34। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, जैसे कि कार्बन जैसे कि जैसे जैसे कार्बन के बॉन्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है कि कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होती जा रही है। अब सही बात है, जैसे कि हम सिंगल रोप से हम बांधते हैं कोई भी चीज़, तो वो उसकी उसकी बॉन्ड उसका जो डिस्टेंस होगा एक चीज़ से दूसरी चीज़ के दरमियान, वो लंबा होगा। फिर जब हम उसके अंदर एक और गिरा बांध देंगे तो इसका मतलब है हम उसको कस कर बांध रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा डिस्टेंस कम होगा। फिर जब हम एक और गिरा लगाएंगे उसमें, तो उसका डिस्टेंस और वो और करीब आ जाएगी। तो इसी तरीके से ये चीज़ है कि जैसे जैसे कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे जो है वो उनका डिस्टेंस आपस में कार्बन का वो कम होता जा रहा है। सेकंड, ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन दी गई है 0.96, ये तो बिल्कुल ही कम है। नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन 1.02। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर जो वैल्यूज़ हैं वो 1 to 2 एंगस्ट्रॉम के दरमियान लाई करती हैं। अब चलते हैं बॉन्ड एनर्जीज़ की तरफ। बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। जो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होगी किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, वो क्या कहलाती है, उसकी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड एनर्जीज डिपेंड होती है कि वो किस टाइप का बॉन्ड है और और बाकी की उसका स्ट्रक्चरल एनवायरनमेंट क्या है। मींस जैसे कि मैंने बताया साइक्लिक होते हैं स्ट्रक्चर्स, कुछ होते हैं डबल बॉन्ड, जैसे कि डबल बॉन्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर मीन्स के बेंजिंग रिंग हो गए। और क्या कहते हैं, और कुछ फ्री चेन्स होती हैं, तो उनका साइक्लिक उनका स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट क्या है, इस पे भी डिपेंड करता है। दे आर डिटरमाइंड बाय क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स ऑफ हीट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मीन्स है कैलोरीमीटर एंड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, यानी कि हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या कितनी केमिकल रिएक्शन में से कितनी हीट जनरेट हो रही है, इवॉल्व हो रही है या जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, वो इसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स करेंगे। तो फिर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट मतलब के थ्रू नंबर्स, तो वो हमें पता लगेगा कि इसकी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है। ज़्यादा हीट लगेगी, ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। कम होगी तो कम बॉन्ड एनर्जी, कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। और बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, ये जिसमें जो है वो दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। मीन्स के यूवी रेडिएशंस वगैरह, इन सब से जो है वो इसकी मतलब किसी भी बॉन्ड की हम बॉन्ड एनर्जी देख सकते हैं। यूनिट ऑफ बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, किलो कैलोरी, क्योंकि इसमें हीट मेजर कर रहे हैं हम, तो इसलिए किलो कैलोरी या पर मोल। और ये सब बॉन्ड एनर्जीज़ हैं, जैसे कि कार्बन टू हाइड्रोजन 99 होती है, कार्बन टू कार्बन 83, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 146, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 200। अब जैसे इसमें देखा, जैसे जैसे कार्बन के बॉन्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही
तो वैसे वैसे ही उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। जैसे इसका मतलब है कि जैसे जितने बॉन्ड बढ़ाते जाएंगे आप कार्बन कार्बन के दरमियान, उतनी बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये जो है समझें कि एक तरह से नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज़ इक्वल नंबर ऑफ बॉन्ड इज़ इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ, एंड नंबर ऑफ बॉन्ड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिस्टेंस। अच्छा, फिर ये कुछ और भी हैं, जैसे कि ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन 111 है, नाइट्रोजन टू हाइड्रोजन 93, कार्बन टू ऑक्सीजन 86, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन 179। जैसे कि आपने कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इनके दरमियान भी जो है वो बढ़ी है। तो कार्बन टू नाइट्रोजन, कार्बन टू क्लोरीन, कार्बन टू ब्रोमीन, कार्बन टू आयोडीन, ये इसकी बताई गई हैं। So thank you. This is all. This is the basic of chemical bonding chapter. Inshallah, we will read advanced organic chemistry, advanced type of things in next slide. यहाँ तक मैं कहना चाहूँगी कि अब जो हम पढ़ेंगे वो एडवांस होगा, और ये बेसिक था। ये ऑल क्लासेस के लिए हैं, जितने जो भी क्लासेस हैं केमिस्ट्री की, मींस के 9 मैट्रिक, फर्स्ट ईयर इंटर, एंड ऑल्सो द फार्मेसी स्टूडेंट। आई मेड वीडियोज़ फॉर द फार्मेसी स्टूडेंट, बट दे कैन ऑल्सो रिफ़र these videos of mine. मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अब जो हम पढ़ेंगे वो एडवांस होगा, तो चीज़ों को लाइटली लेके पढ़िएगा। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट अगर आप इसको आसानी के साथ पढ़ें, क्योंकि जब जो चीज़ समझ आ जाती है वो डिफ़िकल्ट नहीं होती। तो जब आपको समझना चाहते हैं, तो उन चीज़ों को ऐसे लाइट लेके पढ़ें। कोई भी सीखा सिखाया नहीं आ जाता, जब चीज़ों को सीखते हैं तो वो आसान हो जाती हैं। तो आई होप everyone can understand very well from my videos. I will try my best to understand very well, ताकि आप मतलब आप लोग समझ सकें आसानी के साथ। मैं अपना बेस्ट दूंगी। आई होप एवरीवन इज़ इन गुड कंडीशन इन हेल्थ। लेट्स सब्सक्राइब एंड like my channel and like my videos, and don't forget to press the bell icon. Thank you.